जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बोतल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर बोतल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस कितना दिन का वैलिडिटी रहता है, ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर बोतल खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रही हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लगेगा पहला नंबर पर MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और ये आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट भी है। आपके पास अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट का टेंडर, प्राइवेट का टेंडर आप पा सकते हैं, और आपके जो बोतल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। JDD यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये लगता है। आप जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं इसके लिए ये JDD सर्टिफिकेट लगेगा। आपका बैंक का लोन लेने के लिए और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये JDD सर्टिफिकेट लगता है, और JDD सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो कस्टमर को बेच रहे हैं बोतल या फिर रिटेलर होलसेलर को जिसको भी बेच रहे हैं उसको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट रहेगा तो आप बैंक से लोन वगैरह आपका बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे, और ये GST का जो वैलिडिटी है ये आपका 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो करते हैं बोतल का मैन्युफैक्चरिंग उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आप जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपका लोगो और नाम सिक्योर होने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है पहले आपको TM प्रोवाइड होता है 1 से 3 दिन के अंदर, और आपका नाम लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है।
और जैसे ही आपके नाम का कोई भी कंप्लेन इशू नहीं आता है तो आपको 6 मंथ के अंदर आर प्रोवाइड हो जाता है। अगर कंप्लेन इशू आता है तो थोड़ा ड्यूरेशन लगता है। और ये जो आपका ट्रेडमार्क है ये 10 ईयर का वैलिडिटी है, 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपका जो बोतल का पैकेजिंग पर करते हैं, जो लोगो देते हैं उसको लोगो डिज़ाइन बोलते हैं। आपको भी मालूम होगा, आप एक अगर अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपका अगर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो मार्केट में आपका वैल्यू भी नहीं रहेगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर यूनिक लोगो लेना पड़ता है और ये लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो लोगो रहता है प्रॉपर 2D 3D आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का हम आपको अप्लाई करके देते हैं और ये लोगो का वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आता है आप अगर सिटी एरिया पर आपका बोतल का मैन्युफैक्चरिंग ओपन किए हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लगता है। ये ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में बोतल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन नहीं कर सकती हैं, ये कंपलसरी लगता है। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर विलेज एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर आपको बोतल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत एनओसी लेना पड़ेगा। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या फिर ग्राम का मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका मेरा कोई भी सहमति है, मेरा प्रॉपर सहमति है, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा बोलकर लिख कर देगा और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। और ये जो ग्राम पंचायत का एनओसी है आपका ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर कितना लेबर कितना स्टाफ काम कर रहे हैं उसके लिए होता है और ये आपको कंपलसरी लेना पड़ता है आप अगर लेबर या एम्प्लॉय रखे हैं तो। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लगता है। यहाँ पर आपका पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। और ये ग्राम पुलिस का एनओसी जो रहता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो बोतल मैन्युफैक्चरिंग पर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं जो मटेरियल इसके लिए प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप अगर आपका बोतल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग लेना पड़ता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लेने से भी चलेगा। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है इसका आप जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर अच्छा वाटर यूज करते हैं बोलकर ये लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए होता है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से फिटनेस है बोलकर ये लगता है। मेडिकल डिपार्टमेंट से ये प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेकअप करवा कर फिर से ये लेना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लाइंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लाइंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है ये आपका मेनली आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं बोलकर ISO 9001:2015 लगता है। और ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं बोलकर आपको एक GMP सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो GMP सर्टिफिकेट है अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इसका ब्रांड वैल्यू लगता है, आप अच्छा ब्रांड के तरह काम करते हैं अगर GMP आपके पास है तो। और GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका आता है पहला पर पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये जो है आपका पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर, आपको हम एक सॉफ्टवेयर देते हैं, आप उस हिसाब से आपका बोतल मैन्युफैक्चरिंग का रेट वगैरह चार्ट वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। ये आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया जो सर्टिफिकेट है आप प्रॉपर इंडियन हो और आप इंडिया से आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट खरीदते हो बोलकर ये मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां पर आपका पड़ोसी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे कि आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारा कोई आपत्ति नहीं है बोलकर देंगे। और आपका पड़ोसी का 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे आपका सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस के लिए ये लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आप जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो इन फ्यूचर जल गया या फिर कोई भी नुकसान नहीं होगा बोलकर आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका वैल्यू होता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे आपका मशीन वगैरह उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया आपका और कौन सा वर्क के लिए भी यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बोतल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की हैं
तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट लोगे और हिसाब से वैलिडिटी रूल रेगुलेशन होता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। आपको जो मैं बताया हूँ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, आपका स्मॉल में जो लगेगा लार्ज में भी वो लगता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लाइसेंस लगता है, आपका सेंट्रल के लिए जो लगेगा, टेस्टिंग रिपोर्ट आपको प्रॉपर बताऊंगा। आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगेगा, आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन, यह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में लगेगा। आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये लगता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग की हैं बोतल का तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर किए हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, आपका लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो मैं आपको बताया था, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा आपको फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है, आपका टर्नओवर ग्रोथ हो जाने के बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मशीन वगैरह से जो पॉल्यूशन निकलता है वो धुआं, वो पॉल्यूशन आपका नियरेस्ट पीपल लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो लेबर लोग, स्टाफ लोग काम कर रहे हैं आपका बोतल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लगता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग, आपका जो लगता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो आपका एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो नॉइज निकलता है उसके लिए आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो नॉइज टेस्टिंग है, आपका जो शोर शराबा निकल रहा है वो शोर शराबा नियरेस्ट पीपल लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज टेस्टिंग लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारे एयर पर मिल जाता है, उसके लिए आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आपका जो मशीन का धुआं है वो धुआं हमारे एयर पर मिल जा रहा है और हमारे एयर को कोई भी हार्मफुल नहीं कर रहा है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये जो एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में।
जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो जनरेटर यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छा जनरेटर है, वो इतना किलोवाट का जनरेटर है, इतना पावर हॉर्स देता है बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट यानी कि आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। ये जो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेंगे वहाँ का मिट्टी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कोई भी अर्थक्वेक कोई भी आने से लेबर लोगों के लिए और पास का पीपल के लिए हार्मफुल नहीं होगा बोलकर ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं आपका ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में मैं आपको बताया था लार्ज के लिए जो आपको लगेगा ISO 9001 2015 आपका GMP सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका ISO 14001 2015। ये जो ISO है ये आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोतल का पूरी तरीके से जेन्युइन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं बोलकर ये ISO लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है आप प्रॉपर तरीके से कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर जेन्युइन चीज़ यूज करते हैं, हाइजीनिक प्रोडक्ट, आपका ब्रांड वैल्यू के लिए ये ISO लगता है और इसका भी वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका जो आता है, आपको मैं जो बताया था जो लाइसेंस आपका स्मॉल के लिए लगता है यहाँ पर भी लगेगा, जैसे आपका कि पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर जो भी फैक्ट्री है या फिर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है उसका नक्शा, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, कहाँ पर लेबलिंग रूम है, प्रॉपर नक्शा को ब्लूप्रिंट बोलते हैं और ये लगता है। और ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस वगैरह, लोन वगैरह के लिए लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। हम आपसे पहले पैसा नहीं लेंगे, आपका काम पहले होगा उसके बाद पैसा देना पड़ेगा। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होगा, फास्ट वर्क होगा देन पेमेंट होगा। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, 100% अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस रिपोर्ट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही आप लाइसेंस आपको प्राप्त होगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका अप्लाई और अप्रूवल करके हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो हम मिसयूज नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर आपका डाटा प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे ऑफिसर के साथ बात कराना, ऑफिसर आपके वहाँ पर विजिट करने जाएगा तो हम बात करेंगे, आपका लीगल प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हम देंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस हम होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल
भी है हमारे यहाँ पर। आप अगर एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपका सारा लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, आपका एक पान कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी पान कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट का फ़ोटो, अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर ली हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। लेकिन ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर आपका सारा लाइसेंस भेज देंगे। लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी बोतल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिजनेस लाइसेंस करना है या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका YouTube पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।